बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। उम्मीद करता हूं सभी खैर वाफियत से होंगे। आज के न्यू टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। लास्ट टॉपिक हमारा गूगल एड्स के हवाले से था, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, इसमें सभी टॉपिक अहम थे, लेकिन गूगल एड्स जो है ये अलग से अहमियत रखता है, क्योंकि ये बज़ाते ख़ुद एक मुकम्मल सब्जेक्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम इसको कवर करते हैं, जबकि इसको अलग से एक सब्जेक्ट की हैसियत से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम अपने लेवल पे गूगल एड्स को देखेंगे, जितना इस लेवल पे आप लोग समझ सकते हैं और आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इसको बहुत ही आपने एहतियात से, गौर से पढ़ना है, स्टडी करना है, और इसको आपने प्रैक्टिकल भी करना है, क्योंकि ये ऐसी स्किल है जो सिर्फ यही स्किल अगर आप अप्लाई करें तो इस स्किल के बेस के ऊपर आप रेगुलर अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो गूगल एड्स हमारा टॉपिक है जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया। तो आज उसका नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने अकाउंट क्रिएट किया और उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम ऐड लगाना स्टार्ट करेंगे, जो हमने इंट्रोडक्शन किया था। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन, Vuversity.org का प्रोजेक्ट स्टेम स्कूल, यहाँ से आप स्किल सीख रहे हैं। यहाँ से स्किल सीखने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, जो इंशाल्लाह बहुत ही करीब है, आपके कोर्सेज़ कंप्लीट होने को जा रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर आपका एग्ज़ाम होगा। और वो एग्ज़ाम जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो जॉब के ऊपर बन जाएगी। वो जॉब के ऊपर जो प्रोफाइल आपकी बनेगी, इसी की बेस के ऊपर आप यहाँ पे अपना स्किल सेट ऐड करेंगे, और फिर यहाँ से आपको जॉब्स मिलना शुरू होंगी। तो वो यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टेम स्कूल है। यहाँ से आप स्किल सीखते हैं और सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके वो जॉब के ऊपर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम आपका आने वाला है करीबी। वो एग्ज़ाम आप लोगों ने क्लियर करना है, और तभी वो क्लियर होगा जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तैयारी करें, अपनी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप रिपीट करें, उनको देखें, और जो कुछ आपने अभी तक प्रैक्टिस किया हुआ है, अभी तक अपने पास लिखा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी करें ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और एग्ज़ाम क्लियर होते ही इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल जो है वो जॉब के ऊपर बन जाएगी, और फिर यहाँ से आपको जॉब मिलेंगी। तो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। हमने गूगल एड्स को स्टार्ट किया हुआ है। ये गूगल एड्स का इंटरफेस है, मैंने लॉगिन कर लिया इसको। तो लॉगिन मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल है। जीमेल आईडी आपको ओपन होगा तो जस्ट ads.google.com को ओपन करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा कि हम कितनी तरह के ऐड लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हमने कितने हैं, और उसके आगे फिर ऐड टाइप्स कितनी हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ ये प्लस का साइन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक किया और फिर हमने न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक किया था। तो यहाँ से क्लिक करके हम न्यू कैंपेन के पेज के ऊपर आते हैं। तो ये पेज अभी मेरे सामने है, यहाँ से हमने ऐड स्टार्ट किया था। मैंने अभी तक लास्ट जो लेक्चर है उसके क्वेश्चन नहीं बोले, वो इसीलिए कि मैं इस पेज के ऊपर आना चाह रहा था कि यहाँ से ये ऑप्शंस भी आपके सामने हों और फिर आप उनके क्वेश्चन भी नोट कर सकें। तो नोटबुक रेडी कर लें, जल्दी से 2 क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन है, सर्च एड्स से क्या मुराद है। पहला क्वेश्चन गूगल एड्स के हवाले से, सर्च एड्स से क्या मुराद है, या फिर ऐसे लिखें कि सर्च एड्स क्या होते हैं, कौन से एड्स को हम सर्च ऐड कहते हैं। सर्च ऐड से क्या मुराद है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, वीडियो ऐड से क्या मुराद है। वीडियो एड्स कहाँ लगाए जाते हैं। वीडियो एड्स कहाँ लगाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो एड्स कहाँ लगाए जाते हैं। तो आज की डेट मेंशन करके आपने दोनों क्वेश्चन के आंसर्स लिख लेने हैं अपने पास। जैसे मैं पहले भी बताता हूँ हर लेक्चर में कि ये आपके रिज़ल्ट का हिस्सा होगा, तो आपने एहतियात से ये आंसर्स लिखने हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा था कि ये सेल्स हैं हमारे पास। सेल कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने उसका ऐड लगा सकते हैं। लीड जनरेशन, लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, वेबसाइट ट्रैफिक
तो ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। तो उसमें हमने सेल को सिलेक्ट किया था, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया था जिसको हमने यहाँ से कंटिन्यू किया। इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये सिलेक्ट कैंपेन टाइप आ गई थी। तो ये टाइप्स हैं जिसमें सर्च एड्स हैं, परफॉर्मेंस मैक्सिमम, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो डिस्कवरी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो सर्च एड्स के हवाले से है। तो ये हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम ऐड लगाने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया सेल्स, और सेकंड हम ऐड टाइप कैंपेन टाइप लिखेंगे कि सेल्स हम लेना तो चाह रहे हैं लेकिन किस ऐड के थ्रू, किस सोर्स से, किस ज़रिए से हम सेल लेना चाह रहे हैं। तो हम सर्च ऐड लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे सर्च ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। हम सर्च ऐड लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, सर्च ऐड कौन से होते हैं हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। तो ये सर्च ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ये सर्च ऐड के ऊपर क्लिक किया तो नीचे ये ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कोई वेज़ आप सेलेक्ट करें, ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आप पसंद करते हैं कि आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए वो बेहतरीन है। कि आप सेल चाह रहे हैं, सेल करने के लिए आपने सर्च ऐड लगाया और सर्च में लोगों के पास आपके कौन से कॉन्टैक्ट्स पहुँचेंगे जिनके थ्रू वो आप तक एक्सेस हासिल करेंगे। तो इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास वेबसाइट है, हम वेबसाइट दे देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी बिज़नेस जिसके लिए आप ऐड लगा रहे हैं उसकी वेबसाइट ऐड करनी है। वेबसाइट यहाँ पे हम लगा देंगे। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास फ़ोन कॉल्स के लिए हमारे पास भी नंबर मौजूद है। तो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, तो इसमें हम पाकिस्तान सर्च करते हैं तो ये हमारे पास पाकिस्तान आ गया। और इसके आगे फ़ोन नंबर लिखते हैं। दो चीज़ें हम यहाँ पे दे रहे हैं। पहली चीज़ हमारी एक वेबसाइट ऐड में मौजूद होगी कि लोग वेबसाइट के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं, और सेकंड वन हमारे पास फ़ोन नंबर होगा। तो फ़ोन नंबर के लिए नीचे एग्जांपल मौजूद है कि इस तरह आपने फ़ोन नंबर लिखना है। तो ये बेहतरीन तरीका है फ़ोन नंबर लिखने का कि ब्रैकेट में आप जो भी आपके फ़ोन का कोड है वो लिख दें, ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें, और उसके बाद बाकी जो नंबर है वो आपने लिख देना है। ठीक है, जो भी उस बिज़नेस का नंबर होगा तो इस तरह इस फॉर्मेट से आपने यहाँ पे नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है स्टोर विज़िट के हवाले से। ये तब हमने सेलेक्ट करना है जब कोई बिज़नेस जो आपसे ऐड लगवा रहा है वो कह रहा है कि लोगों को मेरी फ़िज़िकल लोकेशन के ऊपर लेके आएँ, लोग वहाँ पे आके विज़िट करें और विज़िट करके फिर हमसे जो भी प्रोडक्ट ख़रीदें। और तीसरी चीज़ है कि उस बिज़नेस की अगर कोई ऐप भी हो, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं, तो एप्लीकेशन के ऊपर हम यहाँ फिर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके नीचे हमारे पास इसका लिंक आ जाता है कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, आईओएस की है, एंड्रॉयड की है। तो यहाँ पे हम इंटर द ऐप नेम, पैकेज नेम और पब्लिशर, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ऐप सर्च हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड नहीं कर रहे, हम दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ रब्ता करें वेबसाइट के थ्रू, या फिर हमारे साथ कांटेक्ट कर लें वो हमारे मोबाइल नंबर के थ्रू। तो ये दो चीज़ें हमने ऐड कर दी। तो इस पेज के ऊपर हमने क्या किया है कि सेल हमने सेलेक्ट किया है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं या अपनी सर्विसेज को सेल करना चाह रहे हैं। और सिलेक्ट कैंपेन टाइप क्या है, हम ये सेल किस सोर्स से करवाना चाह रहे हैं, सर्च एड्स के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। तो सर्च एड्स हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है। और उसके बाद हमारे साथ कांटेक्ट कैसे करेंगे लोग, तो हम एक वेबसाइट दे देते हैं, लोग इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नंबर दे देते हैं, इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपेन नेम है, कैंपेन नेम आप रखेंगे, ये आपके लिए है कि आपने गूगल एड्स में और भी बहुत सी कैंपेन चलाई होंगी। तो यहाँ पे आपने कैंपेन नेम लिखना है जिससे आप पहचान सकें मैंने कौन सी कैंपेन किस नाम से चलाई है। लोगों को नज़र नहीं आएगी, ये आपको गूगल एड्स में नज़र आएगी कि आपने कैंपेन किस नेम से चलाई है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैंपेन नेम ऑनलाइन जॉब्स दे देता हूँ तो ये कैंपेन हमारी ऑनलाइन जॉब्स के नाम से पहचान ली जाएगी। तो ये यहाँ पे सेटिंग करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो सही मायनों में कैंपेन की सेटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी ये सबसे पहले जो चीज़ कह रहा है यहाँ पे बिडिंग कह रहा है, वो व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। हम कन्वर्जन चाह रहे हैं, हम कन्वर्जन वैल्यूज़ चाह रहे हैं, हम अदर ऑप्टिमाइज ऑप्शन जो हैं क्लिक्स चाह रहे हैं, हम इम्प्रेशन शेयर चाह रहे हैं। हम बेसिकली कन्वर्जन चाह रहे हैं। कन्वर्जन क्या चीज़ है कि लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आएँ, आपके ऐड के ऊपर आएँ और वहाँ से आपके वो कस्टमर बन जाएँ, वो उसके ऊपर क्लिक करें और आपकी जो सर्विसेज हैं या जो आपकी प्रोडक्ट है वो उसको बाय कर लें। तो जो विज़िटर बाय कर लेता है, बायर बन जाता है, वो असल में विज़िट से कन्वर्ट हो जाता है बायर में, विज़िटर से बायर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो हमारा फोकस जो है वो कन्वर्जन है, और रिकमेंडेड फॉर योर कैंपेन भी यही उन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ नीचे है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ऑप्शनल है। ये कह रहा है कि पर एक्शन जो इसके ऊपर आपके ऐड के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, एक विजिटर आता है वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक करता है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो आप ख़ुद टारगेट कर दें। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाती है टारगेट सी पी ए कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक सेल के ऊपर कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक सेल के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अगर कोई एक आपके पेज के ऊपर, आपके उस ऐड के ऊपर एक बंदा विज़िट के लिए आता है, एक विज़िटर आता है, वो उसके ऊपर क्लिक करता है, क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, तो आपको उसके कितने पैसे चार्ज होंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शनल है, इसको अगर हम ना सेलेक्ट करें तो ये दिस कैंपेन विल यूज़ द मैक्सिमम कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन ऑफ योर बजट। हम गूगल के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप बेहतरीन तरीके से हमारे ऐड को लेके चलें और हमारे बजट को लेके चलें, क्योंकि अगर आप पहली कैंपेन चला रहे हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो आपको पहली कैंपेन में तो नहीं पता होगा कि एक क्लिक कितने का पड़ रहा है। जब आप ज़्यादा कैंपेन, वही सेम कैंपेन बार बार चला रहे होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जब हम इसकी डिटेल में देखते हैं तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कैंपेन को पर क्लिक की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो फिर तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे, और बेहतरीन भी यही है कि कन्वर्जन आप सेलेक्ट करें और ये गूगल के ऊपर छोड़ दें कि वो खुद ही कॉस्ट वगैरह निकाल ले। तो यहाँ पे ये इस साइड पे सर्च, ये पहला काम हम करके आए हैं पीछे लास्ट पेज के ऊपर। बिडिंग हमने यहाँ पे कर दी है। तो नेक्स्ट जो है कैंपेन सेटिंग्स है, हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये कैंपेन सेटिंग्स के ऊपर लेके जाएगा। तो ये हमारे पास कैंपेन सेटिंग्स आ गई, इधर यहाँ से भी देख सकते हैं कैंपेन सेटिंग्स हमारी स्टार्ट हो गई। अब कैंपेन सेटिंग्स में ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद कीवर्ड्स एंड एड्स आएंगे, एक्सटेंशंस आएंगी, बजट लिखा जाएगा, रिव्यू होगा और कैंपेन कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने 3 चीज़ें ये करनी हैं। सर्च हम कंप्लीट कर चुके हैं, बिडिंग हमारी हो चुकी है, अभी हमने कैंपेन सेटिंग करनी है आज के ऐड में। तो यहाँ पे ये कैंपेन सेटिंग है, टू रीच द राइट पीपल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग की सेटिंग फॉर योर कैंपेन। सही लोगों तक पहुँचने के लिए यहाँ पे कैंपेन सेटिंग आपने करनी है। तो सबसे पहले नेटवर्क है, आपका ऐड कहाँ पे नज़र आए, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, 2 नेटवर्क हैं यहाँ पे। पहले में लिखा हुआ है एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रेलेवेंट टू योर कीवर्ड्स। अगर कोई लोग गूगल में जाके आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स में से कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपका ऐड सर्च रिज़ल्ट में शो हो जाए, तो वो सर्च नेटवर्क हुआ। और डिस्प्ले नेटवर्क है, इजी वे टू गेट एडिशनल कन्वर्जन एट सिमिलर लोअर कॉस्ट दैन सर्च विद अनयूज्ड सर्च बजट। तो डिस्प्ले ऐड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले ऐड जो है लोगों की वेबसाइट के ऊपर लगता है। जैसे कि एक्सप्रेस की वेबसाइट हमने विज़िट की थी, वहाँ पे ऐड लगा हुआ था। तो हम यहाँ पे सर्च ऐड लगाने आए हैं, लेकिन गूगल आपको डिस्प्ले ऐड जो है लो कॉस्ट पे या सिमिलर कॉस्ट पे आपको यहाँ पे ऑफ़र कर रहा है कि आपने जो पैसे सर्च ऐड पे लगाने हैं, उन्हीं पैसों में आपका डिस्प्ले ऐड भी लग जाएगा। जैसे कि अगर हम इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इसको हम अगर ख़त्म करते हैं, तो ये साथ में मैसेज दे रहा है कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू गेट एडिशनल कन्वर्जन एट सिमिलर लोअर कॉस्ट विद जस्ट 1 क्लिक। कहता है कि अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, सेम कॉस्ट या उससे भी कम कॉस्ट में आपको ये डिस्प्ले ऐड मिल रहा है, तो इसको आप ऐड रहने दें। तो हम ये दोनों नेटवर्क्स रहने देंगे, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क के। सर्च रिज़ल्ट में भी है, गूगल सर्च रिजल्ट में भी, और डिस्प्ले नेटवर्क में भी हमारा ऐड आ जाए, तो ये दोनों चीज़ें हम ऐसे रहने देंगे। सेकंड में हमारे पास लोकेशन है। लोकेशन में सिलेक्ट लोकेशन टू टारगेट, आपने किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों तक आपका ऐड पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ लिखा हुआ है, पूरी दुनिया जहां जहां भी गूगल यूज़ हो रहा है वहां पे आपका ऐड पहुंच जाए। या फिर आप सिर्फ पाकिस्तान में ऐड दिखाना चाह रहे हैं, हमने ये अकाउंट पाकिस्तान की बेस के ऊपर बनाया हुआ, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अगर यूनाइटेड स्टेट की अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ आएगा। तो पाकिस्तान पूरे में ऐड चलाना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। या फिर इंटर एंड अदर लोकेशन, आप खुद से लोकेशन इंटर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लोकेशन की जगह आ जाएगी। लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर आप फैसलाबाद में ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो ये फैसलाबाद आ गया। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे फैसलाबाद ऐड हो चुका है। टारगेटेड लोकेशंस 1 फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान सिटी। तो इसमें ये रीच उसने बता दिया कि इसमें रीच कितनी है। अब इसमें सेकंड अगर आप ऐड करना चाहते हैं, पाकिस्तान का ही सेकंड सिटी अगर लाहौर ऐड करना चाह रहे हैं वो कर दें।
तो यहाँ पे आप कुछ कोई भी सिटी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक ऐड है वो फैसलाबाद लाहौर में दिखाना है और साथ में आपने यूएसए के सिटी में न्यूयॉर्क में भी दिखाना है, तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका ऐड वहाँ पे भी नज़र आएगा, यहाँ पे भी नज़र आएगा। तो हम पाकिस्तान अंदर ये 2 सिटी हमने सेलेक्ट की है और ये हमारे पास उसने रीच बता दी है कि फैसलाबाद में गूगल के यूज़र्स कितने हैं जिन तक ये आपका ऐड पहुँच सकता है, और लाहौर में कितने गूगल के यूज़र्स हैं जिनके तक आपका ऐड पहुँच सकता है। तो ये हम यहाँ से इंटर एंड अदर लोकेशन में जाके टारगेट लोकेशन कर लेंगे, टारगेटेड लोकेशन जिधर हम ऐड पहुँचाना चाह रहे हैं। इसमें लोकेशन के एरिया में ये नीचे एडवांस लोकेशन ऑप्शंस हैं। ये लोकेशन ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन क्लिक हो गए, टारगेट और एक्सक्लूड। टारगेट पे हम थोड़ी सी बस बात करेंगे। टारगेट में लिखा हुआ है प्रीसेंस आर इंटरेस्ट, पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है प्रीसेंस आर इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलर इन आर हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन रिकमेंडेड है। इसका मतलब ये है कि लोगों की मौजूदगी और इंटरेस्ट 2 चीज़ें हैं जो आपने लोकेशन ऐड की हैं। इन 2 लोकेशन में लोगों की मौजूदगी या इन 2 लोकेशन में लोगों का इंटरेस्ट, उन लोगों को ये ऐड नज़र आए जो पीपल इन रेगुलर इन यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हैं या रेगुलरली यहाँ पे आते हैं या यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसको आप कुछ इस तरह समझ लें कि फैसलाबाद लाहौर में हमने ऐड लगाया, जो लोग तो फैसलाबाद लाहौर में मौजूद हैं उनको तो वो ऐड नज़र आएगा, लेकिन जो लोग फैसलाबाद लाहौर में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बंदा कराची में बैठा हुआ है और आपने ऐड लगाया हुआ है बेडशीट के ऊपर, बेडशीट फैसलाबाद में है, तो अगर फैसलाबाद और लाहौर में आपने ऐड लगाया हुआ है, कराची में बैठा बंदा इस तरह सर्च करता है कि बेडशीट इन फैसलाबाद, तो फैसलाबाद में आपके टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो वो कराची में बैठा है, बेशक आपने कराची सेलेक्ट नहीं किया हुआ तब भी उसको ऐड नज़र आएगा। तो ये प्रीसेंस और इंटरेस्ट है, मौजूदगी और जो लोग इंटरेस्ट भी शो करें। तो यहाँ पे हमने ये ख्याल रखना, रिकमेंडेड तो यही है पहले वाला, लेकिन अगर आपसे कोई क्लाइंट ये कहता है कि आपने ऐड लगाना है फैसलाबाद और लाहौर के अंदर, क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्ट सिर्फ फैसलाबाद और लाहौर में डिलीवर कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कहीं नहीं कर सकता, तो हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। हमें सिर्फ मौजूदा लोग, ये प्रीसेंस लेना होगा, पीपल इन आर रेगुलर इन योर टारगेट लोकेशन, कि सिर्फ उनकी मौजूदगी जो फैसलाबाद लाहौर में मौजूद है, ना कि वो लोग भी जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फैसलाबाद लाहौर में वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं और कराची का बंदा आके इसमें इंटरेस्ट की बेस के ऊपर आके ऑर्डर करेगा, तो आप तो वहाँ पे डिलीवर ही नहीं करते। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये पहले वाला रिकमेंडेड होने के बावजूद छोड़ देंगे और प्रीसेंस पीपल इन आर रेगुलर इन योर टारगेट लोकेशन इसको ऐड करेंगे। और अगर सर्च इंटरेस्ट पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, अगर सिर्फ आपने कुछ इस तरह करना है कि आप फैसलाबाद में ऐड लगा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं ऐड तो सिर्फ फैसलाबाद में लगाऊं, लेकिन ये नज़र उन लोगों को आए जो फैसलाबाद में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब फैसलाबाद में आपने ऐड लगाया और सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ फैसलाबाद में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो जो कराची में फैसलाबाद में ऐड लगाया, कराची इस्लामाबाद में बैठे लोग अगर इंटरेस्ट शो करेंगे, अगर वो लेडीज़ क्लॉथ हैं वो ढूंढेंगे लेडीज़ क्लॉथ इन वुमेन फैशन इन फैसलाबाद, बेडशीट इन फैसलाबाद, तो ये सिर्फ उन लोगों को ऐड नज़र आएगा जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा ख्याल करनी है कि जिस तरह का ऐड होगा उसी तरह का आपने चीज़, अगर तो यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन में कोई डिलीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रिकमेंडेड यही है कि जो मौजूदगी और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें हैं। तो एक्सक्लूड भी हम कोई भी चीज़ नहीं निकाल रहे, प्रीसेंस पीपल इन योर एक्सक्लूड लोकेशन रिकमेंडेड है, यही रहेगा, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में इंग्लिश हमारे पास मौजूद है, मज़ीद लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है तो ईजी रहता है आप इंग्लिश में ही सिर्फ ऐड को चलने दें। ऑडियंस सेगमेंट नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। तो ऑडियंस सेगमेंट टोटली इंटरेस्ट बेस के ऊपर है। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है, सर्च और ब्राउज़ का। अब सर्च में कुछ ये इंटरेस्ट आ रहे हैं, वुमेन अपैरल, ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं कि आप किस तरह की कैटेगरी के लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ ब्राउज़ के ऊपर चले जाएँ सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद हैं, हु दे आर, डिटेल डेमोग्राफिक, इसके ऊपर क्लिक करें तो इसमें आप लेना चाह रहे हैं पेरेंटल स्टेटस में देखना चाह रहे हैं कि जो आपका ऐड है वो पेरेंट्स देखें, इसके ऊपर क्लिक करें तो पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स 0 से 1 ईयर ओल्ड बच्चों के वालदैन, 1 से 3 ईयर ओल्ड बच्चों के वालदैन। तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो बच्चों की है, छोटे बच्चों की प्रोडक्ट है, तो इसको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन इसको पाकिस्तान में अगर हम टारगेट करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ इस तरह डाटा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता।
कि पता हो कि ये वालिदैन कितनी साल की उम्र के बच्चों के हैं। तो दूसरे ममालिक में अपने यूएसए वगैरह में आपने इस तरह का ऐड लगाना है तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि आप डेमोग्राफी कुछ इस बेस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट स्टेटस पे, मार्शल स्टेटस पे आप कर सकते हैं। सिंगल को आपने ऐड दिखाना है, इन रिलेशन दिखाना है या मैरिड दिखाना है, तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मैरिड की किसी कपल के लिए कोई प्रोडक्ट है तो आप मैरिड को लेंगे, इन रिलेशन उस तरह की प्रोडक्ट है यहाँ पे लेंगे, सिंगल के लिए प्रोडक्ट है तो इसको लेंगे। तो इसमें फ़र्ज़ करें हम मैरिड को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको ये भी समझ आता जाए कि सिलेक्ट होने के बाद वो किधर जाता है। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो इधर आ जाएगा, मार्शल स्टेटस ये आ जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन बेस के ऊपर करंट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या हायर लेवल एजुकेशन है। यहाँ पे हायर लेवल में देखेंगे बैचलर डिग्री लोग जो कर रहे हैं उनको, एडवांस डिग्री कर रहे हैं उनको, तो जो चीज़ें आप इधर से ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो हु दे आर में से वापस चले जाएं, इसमें से आपने कुछ सर्च करना है इंटरेस्ट में, तो बैंकिंग फाइनेंस में उनका इंटरेस्ट है, ब्यूटी वेलनेस में है, फूड में है, ये कैटेगरीज आ जाएंगी। तो जिस तरह की कैटेगरी में आप ये सेगमेंट लगा सकते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में रिकमेंडेड होता है डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड ऑन द सेलेक्टेड सेगमेंट। तो इसमें कह रहा है कि आप अपने जो टारगेट ऑडियंस उसको नैरो नहीं करें, तो इसको आप जो सेगमेंट सेलेक्ट करें इसमें नैरो नहीं करें, ओपन रहने दें। तो यहाँ से आप सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेगमेंट हमारा सेलेक्ट हुआ, फ़र्ज़ करें ये हमने सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दें, सेगमेंट वो वापस हो गया। तो इसमें एडवांस डिग्री टू मोर ये हमने ऑब्जर्विंग ये हमने कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक जो हमने काम किया है ये सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क हमारे पास पहले से मौजूद था। हमने इंटरलोकेशन किया, लोकेशन के ऑप्शंस को समझा, लैंग्वेज वही रहने दी, सेगमेंट ऐड किया। तो मोर सेटिंग में चेक करते हैं। मोर सेटिंग में हमारे पास ये ऐड, रोटेशन, स्टार्ट एंड डेट्स, ऐड स्केजुअल, ये 4-5 चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ऐड रोटेशन है। ऑप्टिमाइज़ प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, शो एड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स आर कन्वर्जेंस रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइज़र। 2 ऑप्शन है। इसका मकसद मतलब ये है एडवर्टेशन का कि आपकी एक ही कंपेन में एक से ज़्यादा ऐड आपके लगे हुए हैं, आपने एक से ज़्यादा ऐड क्रिएट किए हुए हैं, तो आपका जो प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, जो आपका बेहतरीन ऐड परफॉर्मेंस दे रहा है वो ऐड ऑटोमेटिकली वही शो हो। अगर कोई आपका ऐड ऐसा बीच में है जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, वो ऐड ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, और जो आपका ऐड अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो शो हो रहा होगा लोगों को। तो अगर ये वाला ऑप्शन क्लिक है, अगर आपने डो नॉट ऑप्टिमाइज़ कर दिया तो फिर आपका वो ऐड मूव नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा ऐड सामने आ गया, आपने 2-3 ऐड बनाए हुए हैं एक ही कंपेन में, तो ऐसा ऐड सामने आ गया जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वही आगे रहेगा। तो यहाँ पे हम इसी को रहने देते हैं। ये जो ऑप्शन है जस्ट हमने इसको समझ लिया है कि ये क्या है एडवर्टाइजेशन। फिर मोर सेटिंग पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट यहाँ पे क्लिक करें तो हम स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने स्टार्ट डेट सेलेक्ट की है, एंड डेट में नन लिखा हुआ है, इट्स मीन कि जब हम चाहेंगे तब हम ऐड को खुद ही बंद कर लेंगे। लेकिन अगर स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों हमने लिखी हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, दोनों हमने लिखी हैं 20 से लेके ये 31 तक, तो ये इस डेट तक, स्टार्ट डेट से एंड डेट तक ऐड चलेगा। ये स्टार्ट डेट एंड डेट हमने सेलेक्ट कर ली। वंस अगेन मोर सेटिंग पे क्लिक करते हैं। जो एक एक आप करते जा रहे हो बाहर आ रही है सेटिंग, जो नहीं की वो यहाँ पे अंदर मौजूद है। ऐड स्केड्यूल, यहाँ पे ऑल डे आपने ऐड चलाना है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे ऑल डेज, रात 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक फुल टाइम ऐड चल रहा है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं, आप मंडे से फ्राइडे तक चलाना चाह रहे हैं, आप सैटरडे संडे से चलाना चाह रहे हैं, या आप एक एक दिन मंडे को आप ऐड चलाना चाह रहे हैं रात 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, ऐड आप करते हैं कि ट्यूसडे को मैं टाइम चेंज करना चाह रहा हूँ, ट्यूसडेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि ये सुबह 5 बजे से लेके मेरा ऐड जो है वो दोपहर 12 बजे तक नज़र आए। और फिर मैं कहता हूँ कि ट्यूसडे से आगे वेडनेसडे को क्या हो, वेडनेसडे को ये ऐड ही मेरा जो है वो शाम के टाइम जाके 5 बजे से लेके मुझे रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक लोग इसको ज़्यादा देखेंगे। तो ये चीज़ जो ऐड स्केड्यूल है, ये असल में हम तब सेलेक्ट कर पाते हैं जब हमने एक ही ऐड को बार बार रन किया हुआ है। हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसमें हमें ये पता चलता है किस एज के लोग हमारे ऐड को ज़्यादा देखते हैं, जेंडर कौन सी है, मेल देखते हैं, फीमेल देखते हैं, किस टाइम पीरियड में ज़्यादा ऐड विज़िट हो रहा है। तो वही ऐड जब हम दोबारा चलाने के लिए आते हैं तो प्रीवियस डाटा को देखते हुए हम यहाँ पे ऐड स्केड्यूल जो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर ख़त्म करना हो तो ये हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं
और यहाँ पे ऑल डेज़ कर देते हैं दोबारा से। तो ये यहाँ पे ऐड स्केड्यूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर सेटिंग में मज़ीद देखते हैं, कंपेन यूआरएल ऑप्शन है, नो ऑप्शन सेट, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट और फाइनल यूआरएल सरफिक्स यहाँ पे आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ट्रैकिंग टेम्पलेट इन द यूआरएल यू वांट टू द ऐड क्लिक टू गो टू फॉर द ट्रैकिंग। तो ऐसा कौन सा लिंक आपने यहाँ पे देना जिसके ऊपर क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुँचे। यहाँ पे फाइनल यूआरएल सफिक्स, तो यहाँ पे हम कोई भी यूआरएल नहीं देंगे क्योंकि यूआरएल देने के लिए हमारे पास आगे साइट लिंक मौजूद हैं, वहाँ पे हम जाके ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे कंपेन यूआरएल ऑप्शन आप यूज़ नहीं करेंगे। और लास्ट में एक और सेटिंग डायनामिक सर्च एड सेटिंग है, गेट ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग एट कस्टमाइज एड हेडलाइन बेस्ड ऑन योर वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे अपनी डोमेन लिख दें, अपनी वेबसाइट लिख दें, तो क्या होगा, जो आपने ऐड बनाना है आगे जाके तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हेडलाइन, आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन वो आपकी वेबसाइट से ही सर्च करके आपको ऐड बना के दे देगा। लेकिन हमने खुद ऐड क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे कोई भी डोमेन नहीं देते, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये बेसिकली हमारी कंपेन सेटिंग्स हैं जिसमें हमने नेटवर्क को सर्च किया, लोकेशन को देखा, लोकेशन ऑप्शंस को देखा, लैंग्वेजेस को देखा, ऑडियंस सेगमेंट को देखा, ऐड रोटेशन को देखा, स्टार्ट एंड एंड डेट्स को देखा, ऐड स्केड्यूल को देखा, कंपेन यूआरएल ऑप्शन और डायनामिक सर्च एड्स को देखा। तो बेसिकली इधर हम आएँ तो हमने सर्च, बिडिंग और कंपेन सेटिंग में ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये हमने देख लिए। अब इसे हम आगे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड्स एंड एड्स आएंगे। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करके आज का लेक्चर यहीं पे ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करके इसको मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ क्योंकि हम कीवर्ड और एड्स में हम इंटर हो जाएंगे और कल हम यहीं से हम अपना नेक्स्ट ऐड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये हम आ गए हैं कीवर्ड एंड एड्स में। ऐड ग्रुप 1, यहाँ पे ये कीवर्ड कुछ नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने स्टार्ट में वो job.org दी थी, ऑटोमेटिकली सर्च किया और यहाँ पे ये ऐड हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा कल का टॉपिक होगा कि हमने ऐड कैसे क्रिएट करना है, हमने कीवर्ड्स कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस बेस के ऊपर कीवर्ड ऐड करते हैं और क्या तरीकाकार होता है, और यहाँ पे ये ऐड हम कैसे बनाते हैं। ये ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट के ऊपर वो ऐड बना हुआ नज़र आ रहा है, तो हम खुद इसको बनाएंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसको यहाँ से ये क्रॉस पे मैं अगर मैं ख़त्म कर दूँ, यहाँ से ऐसे क्लिक कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए सेव हो गई, ये कंपेन सेव हो चुकी है। ये कंपेन यहीं से हम कल स्टार्ट करेंगे। जब मैं कल इसको दोबारा ओपन करूँगा तो ये देखें ऑनलाइन जॉब्स के नाम से हमने बनाई थी और रिज्यूम ड्राफ्ट ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोबारा से ये एड्स एंड कीवर्ड जो लिखा हुआ था हमारे पास, कीवर्ड एंड एड्स, वहीं से जाकर ये स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ से हम ऑनवर्ड इसको लेके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको समझ आई होगी कि हमने ऐड को रन कैसे करना है। मैं इनको इसको डिफरेंट स्टेप्स में करवाऊँगा, 3-4 स्टेप्स में, ताकि आपको समझ आए। और सबसे लेंथी ऐड जो लगता है गूगल के ऊपर वो सर्च ऐड ही होता है। वीडियो ऐड बहुत ही ईजी है, बाकी सारे ऐड वो जो हैं ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। तो ज़्यादा जो सेटिंग्स, ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सब कुछ इसी में है, सर्च ऐड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसको आपने ख़ुद अपने अपने अकाउंट्स पे प्रैक्टिस करके देखना है, आपने कंपेन सेटिंग तक इसको करके देखना है। कहीं कोई मिस्टेक हो जाए कोई इशू नहीं है, पूछें आप ये कैसे होना है, बार बार ट्राई करके देखें तो तभी ये आपको समझ आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछ लिया करें। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह इसी ऐड में दोबारा से नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। एट द एंड ऑफ लेक्चर स्टेम स्कूल के ऊपर आप स्किल सीखते हैं, जैसे कि अभी ये स्किल सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, उसमें आप आज गूगल एड्स कर रहे थे। तो इन्हीं स्किल की बेस के ऊपर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पे आपका टेस्ट होगा और इन स्किल की बेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल बन जाएगी यहाँ पे वो जॉब के ऊपर, और यहाँ पे इंशाल्लाह आपको जॉब्स मिलेंगी। तो इन प्लेटफॉर्म के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि जैसे आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो वो भी फ़ायदा हासिल करें। और ये सदका जारिया है किसी को ऐसे ही इस तरह का मशवरा देना जिससे वो इल्म भी हासिल कर सकें और फिर उसके बाद अर्निंग भी कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो कल इंशाल्लाह इसी ऐड के टॉपिक में, नए टॉपिक के इसी ऐड के जो टॉपिक हमारा चल रहा था, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ दोबारा से हाज़िर होते हैं और उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।